अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, ह्यूमन आइज़ के नीचे की स्किन उनकी बाकी पूरी बॉडी की स्किन की निस्बत पतली और नाजुक होती है, इसीलिए डार्क सर्कल्स और झुर्रियाँ सबसे पहले इसी स्किन पर नुमायाँ होते हैं। अब इनमें कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा पतली और सेंसिटिव होती है, तो उन लोगों की आइज़ के अराउंड की स्किन बहुत ही नाजुक होती है। अब जैसे हमें ज़िंदगी भी एक ही बार मिलती है, वैसे ही ये स्किन भी अगर एक दफ़ा लूज़ या इस पर रिंकल्स आ जाएं तो चेहरा बेरौनक, डल और एजिड तो लगता ही है, साथ ही दोबारा से टाइट और फर्म स्किन पाना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा, टू द पॉइंट बात करेंगे कि आंखों के करीब क्या लगाएं, क्या ना लगाएं, कैसे लगाएं और क्या खाएं, डार्क सर्कल्स क्या हैं और इन रिंकल्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर से। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैं आपको आंखों पर अप्लाई करने के लिए ये आई पैड्स बनाना बताऊंगी, जिस पर कि हम अपनी बेहतरीन रेमेडीज़ अप्लाई करके आंखों के गिर्द आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से अप्लाई करने पर ये स्किन में हीट जनरेट करते हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होकर असर दिखाते हैं। इसके लिए आपको कॉस्मेटिक स्टोर से इस तरह के राउंड कॉटन पैड्स आराम से मिल जाते हैं। इनमें से 1 या 2 पीस निकाल लें। अगर ज़्यादा थिन हैं तो आप 2 पीसेस ले सकते हैं और अगर थिक हैं तो सिर्फ 1 ले लें। इनको सीजर्स की मदद से आप सेंटर से बिल्कुल कट करके 2 पीसेस में डिवाइड कर लें। अगर थिक हैं तो इस तरह से सेंटर से आप इनको हाफ कर लें। याद रखें, अगर ज़्यादा थिक होंगे तो वो आसानी से अप्लाई नहीं होंगे, इसलिए ये बिल्कुल थिन ही आपने लेने हैं और ये प्योर कॉटन के होने चाहिए। और अगर आपको रिंकल्स या डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ अपनी आंखों के अराउंड फ्रेशनेस रखने या पफीनेस को ख़त्म करने या डलनेस को ख़त्म करने के लिए भी आप जो रेमेडीज़ हैं इसी तरह आप इन पैड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको डार्क सर्कल्स और रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए एक रेमेडी बताऊंगी इन पैड्स के ऊपर। इसके लिए खीरे और आलू का जूस आप इस्तेमाल करेंगे। इस तरह किसी स्प्रे बॉटल में ज़रूर गर्मियों के मौसम में बनाकर फ्रिज में रख लिया करें। अब इन चारों कॉटन पैड्स के ऊपर तकरीबन हाफ टी स्पून जो है मैं पोर कर लूँगी इस जूस को। बहुत ज़्यादा भी ना लगाएं क्योंकि वो अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, जितना कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जो कॉटन में अच्छी तरह बस एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर ले लेंगे कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल। उसके 3 से 4 कतरे आप हर पीस के ऊपर लगा लें। और इसके बाद हम ऐड करेंगे आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। 3 से 4 कतरे हर पीस के ऊपर हम डाल लेंगे और इस तरह स्पून या फिंगर की मदद से अच्छी तरह कॉटन में इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लें। और अप्लाई करने के लिए आप पहले स्किन को अच्छी तरह वॉश कर लें। और जो कल की वीडियो में मैंने आपको एंटी रिंकल पैक बताया था चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के लिए, उसके साथ आप ये पैड्स बनाकर अपनी आंखों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लगाकर आप इन पैड्स को आराम से अपने रूटीन के काम करें और इनको हर कोई अप्लाई कर सकता है। टीनेजर्स, जेंट्स, हर कोई इन स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकता है। अब अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या आंखों के गिर्द झुर्रियाँ हैं तो आलू और खीरे के जूस के साथ आप मस्ट कोई ऑयल जो है उसके 3 या 4 कतरे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर डार्क सर्कल्स हैं सिर्फ तो तभी आप कोई ना कोई ऑयल ज़रूर ऐड किया करें, नहीं तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसके साथ साथ आप इस तरह के पैड्स के ऊपर आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल अगर आपकी स्किन को वो सूट करता है तो वो भी लगा सकते हैं। ग्रीन टी आप बनाकर उसे इस तरह एब्जॉर्ब करके कॉटन पैड्स के अंदर आप अपने आंखों के ऊपर ज़रूर लगाया करें अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो। खीरे और आलू के जूस के साथ साथ गाजर का जूस भी आप इस तरह आंखों के गिर्द लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन को हेल्दी और नरिश करते हैं और स्किन में डीप पेनिट्रेट होकर रिंकल्स को भी ये इंग्रेडिएंट्स ख़त्म करते हैं और डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करते हैं। अब डार्क सर्कल जो हैं आपकी स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि आंखों के नीचे जो पतली स्किन होती है उसमें से ब्लड वेन्स जो ज़्यादा थिक हो जाती हैं, उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो वो स्किन के ऊपर से नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया डार्क या डार्क ब्राउन नज़र आता है। उस पर किसी भी सूरत नींबू का रस इस्तेमाल करके या वाइटनिंग क्रीम्स लगाकर उसे लाइटन करने की कोशिश मत करें, नहीं तो रिंकल्स भी आएंगी और स्किन भी वहाँ से ख़राब हो जाएगी। और साथ ही लेमन जूस या दूसरे एसिडिक इंग्रेडिएंट्स, वाइटनिंग क्रीम्स, फेस स्क्रब या ब्लीच क्रीम, एक्नी मेडिकेशन वगैरह आंखों के करीब बिल्कुल भी इस्तेमाल मत किया करें और हमेशा हेल्दी चीज़ें खाया करें। खीरे, गाजर और सेब का रस आंखों पर लगाने के साथ साथ अगर आप डेली इसका जूस भी पिएंगे तो ये मसले आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। डाइट में पानी और मेरे ब्यूटी ड्रिंक्स भी ज़रूर ऐड करें और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल 5 मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए बेल आइकन को याद से हिट कर लें ताकि मैं जब वो वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।